कहानी शुरू होती है एक गांव से, दुर्गापुर। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वहाँ एक पुरानी हवेली थी जहाँ जाने से सब डरते थे। लेकिन इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, रेस्टर और पुष्पा। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। दिन रात साथ रहना, साथ खेलना, साथ खाना, जैसे एक जान दो शरीर। पुष्पा गरीब था, उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खाना ठीक से, लेकिन रेस्टार ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी चीज में कम है। वो अपनी चीजें उसके साथ आधी आधी बांटता था। पर उसी गाँव में एक और आदमी था, ब्लैक डेंजर। नाम जितना खतरनाक था, दिमाग उससे भी तेज। वो हवेली का मालिक था और गांव वालों पर अपना रौब दिखाता था। एक दिन रेस्टार और पुष्पा जंगल की तरफ गए थे लकड़ी बीनने। तभी उन्हें पुरानी हवेली के पास एक गड्ढा दिखा जिसमें बहुत सी सोने की ईंटें दबी हुई थीं। पुष्पा डर गया, लेकिन रेस्टार बोला, ये किसी बुरे काम का हिस्सा लग रहा है, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन ब्लैक डेंजर ने छुपकर ये सब देख लिया था। वो सोचने लगा, अगर ये दोनों जिंदा रहे तो मेरी चोरी खुल जाएगी। अब उसकी नजर सिर्फ सोने पर नहीं बल्कि दोस्ती तोड़ने पर भी थी। अगली रात ब्लैक डेंजर ने अपने आदमियों को भेजा और पुष्पा को अकेले में बुलाया। उसे बोला गया, रेस्टार ने सब कुछ पुलिस को बताने का प्लान बनाया है। अगर तू नहीं चाहता कि तेरा नाम फंसे तो आज रात हवेली आजा और उसे खत्म कर दे। पुष्पा हिल गया, पर वो चुप रहा। अगले दिन ब्लैक डेंजर खुद रेस्टार के पास गया और झूठ बोलने लगा। पुष्पा ने मुझे बताया कि सोना तुमने चुराया है, वो खुद सब बता देगा पुलिस को। अब रेस्टार भी परेशान हो गया। दोनों दोस्तों के बीच खामोशी आ गई। एक रात ब्लैक डेंजर ने दोनों को हवेली बुलाया, अलग अलग। पुष्पा को बोला, रेस्टार तुझे मारने आ रहा है। रेस्टार को बोला, पुष्पा ने तुझे फंसाने का प्लान बनाया है। अंधेरी हवेली के बीचों बीच जब दोनों आमने सामने आए तो हथियारों के साथ। रेस्टार चिल्लाया, तूने ऐसा क्यों किया पुष्पा? मैं तुझ पर भरोसा करता था। पुष्पा बोला, मुझे लगा तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, हमें लड़ाया जा रहा है। तभी ऊपर से ठहाका गूंजा। ब्लैक डेंजर हंस रहा था। उसके पीछे उसके हथियारबंद गुंडे थे। ब्लैक डेंजर बोला, तुम दोनों मूर्ख हो, अब दोस्ती भी गई और जान भी जाएगी। रेस्टार और पुष्पा ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले एक साथ ब्लैक डेंजर पर टूट पड़े। गुंडों से लड़ते हुए खून, धुआं, बंदूकें सब गूंज उठी हवेली में। रेस्टार ने पुष्पा को बचाया। पुष्पा ने ब्लैक डेंजर के हाथ से बंदूक छीन ली। आखिर में ब्लैक डेंजर जमीन पर पड़ा था। पुष्पा का हाथ कांप रहा था। रेस्टार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती में शक नहीं होता भाई। पुष्पा की आंखों से आंसू गिर पड़े। माफ कर दे यार। उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया। ब्लैक डेंजर जेल गया और रेस्टर और पुष्पा की दोस्ती और भी गहरी हो गई।